हम सब की गूनिंग मानवा का यहाँ पे एक और न्यू एपिसोड आ चुका है। आई नो कि गूनिंग नहीं मशरूम है, बट शुरुआत तो गूनिंग से हुई थी ना। और जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा वो जाके पहले वो देखे, वरना उन्हें ये समझ नहीं आएगा। पर जिन्होंने देखा है उनके लिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा यांग और हमारी साइफेंग एक वॉल के बीच में फंस जाते हैं, जो कि एक ट्रैप होता है। और यांग अपने एक्सप्लोसिव फ्लेम पंच से पंच भी करता है और पीछे होता है, और वहां पे काफी बड़ा धमाका भी होता है। पर इसके ऊपर किसी तरह का बैरियर लगा होता है, जो देख के यांग कहता है, ओह, तो इस ट्रैप को यहाँ पे रीइंफोर्स किया गया मैजिक एरे से। और दीवार को पंचेस करने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये वर्क वैसे भी नहीं करने वाला। तो साइफेंग और मुझे अलग अलग पाथ लेना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसके सामने रेलम की एंट्रेंस होती है, जो कि एक स्लाइमी रेलम होती है। और ये देख के यांग कहता है, ओह, तो अब मुझे इसमें जाना पड़ेगा। और इसके बाद यांग अंदर एंटर कर जाता है, और उसके सामने यहाँ पे पूरा एक स्नेल का झुंड होता है, जो देख के यांग कहता है, ओह, तो मैं एक स्नेल नेस्ट के अंदर आ चुका हूँ। और वो स्नेल भी कहते हैं कि हमें पता है कि तुम कौन हो, तुम वही हो ना जिसने हमारे भाई को मारा था ग्रेवयार्ड के अंदर, और अब हम अपने भाई का रिवेंज लेने वाले हैं। और वो इलेक्ट्रिसिटी का अटैक करते हैं, जो देख के यांग कहता है, अब वापस से इलेक्ट्रिसिटी से खेलना पड़ेगा। और वो अपने वोल्ट मशरूम को समन करता है। पर ये देख के ये लोग कह रहे होते हैं कि लगता है कि हमने मार दिया, देखा ना, हमने ले लिया रिवेंज। पर अनफॉर्चुनेटली ये बेचारा बीच में से ही कट जाता है, जो देख के दूसरे की फट जाती है। पर यांग अपनी सोट के साथ इन सबको यहाँ पे काटता हुआ जाता है, जो देख के ये कहते हैं, ओह, तो तुम अपनी स्पीड का शो ऑफ कर रहे हो, हम तुम्हें दिखाते हैं नंगा होके। और जिन्हें नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि ये जब अपना शेल यानी कि कपड़े उतारते हैं तो ये काफी तेज हो जाते हैं। और अब भी ये वैसा ही करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर यांग के ऊपर सीधा अटैक करते हैं। पर यांग अपने माइसेलियम नेटवर्क से इन्हें इजीली पकड़ लेता है, और ये अपनी डिस्टोर्शन को यूज करके इन सबको फाड़ के रख देता है। और इसे एक्सपी मिलता है, और फिर ये जो डोर होता है ये इसे तोड़कर बॉस के रूम के अंदर जाता है, जहाँ पे इसे कोई नहीं दिखता। और ये भी कंफ्यूज होता है कि यहाँ बॉस होना चाहिए था, तो ये खाली क्यों है। पर यांग को पानी में दिख जाता है कि ये इसके सर पे ये यानी कि दीवार से चिपका हुआ है, और ये भी सीधा यांग के ऊपर अटैक करता है। पर यांग डोज करके यहाँ पे साइड में होता है, और ये बॉस कोई बड़ा सा शेल होता है। पर ये शेल यांग के ऊपर अटैक कर देता है। यांग से सोर्ड से रोक के साइड में होता है, और अपने माइसेलियल नेटवर्क को यूज करता है, उसे रोकता है। और फिर वहां पे चैनलिंग को यूज करके इसे काफी ज्यादा शॉक देता है, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है। पर जैसे ही यांग नीचे आता है तो उसे अपने सामने ये अजीब सा स्नेल किंग दिखता है, जो कि लेवल 5 का है। और इसे देख के यांग कहता है, तो इसके अंदर यहाँ पे मुझे सेकंड फेज भी मिलने वाला है, इंटरेस्टिंग। पर हमें फिर साइफेंग की साइड दिखाई जाती है, जहाँ पे वो अपनी और यांग की मशरूम फॉर्म को बनाते हुए सोच रही होती है कि जब से हम लोग यहाँ पे सेपरेट हुए हैं, मैंने अभी तक किसी एक मोस्टर को भी नहीं देखा। पर यांग की साइड से मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलती जा रही है, तो लगता है कि वो कोई बॉस की बैटल में होगा, और काश काश मैं वहां पे उसकी हेल्प के लिए होती। पर फिर हमें यांग की साइड दिखाई जाती है, जहाँ पे काफी फ्यूरियस फाइट चल रही होती है। यांग उसके ऊपर अटैक करता है, ये काफी इजीली डॉज करता है, और फिर शेल बन के यहाँ पे वाटर को फैलाने लगता है। और इसे देख के यांग भी कहता है, क्या ये कोई मैजिकल वाटर है। और फिर वो अपने मेलेसियल नेटवर्क को यूज करके रूफ की तरफ जाते हुए कह रहा होता है कि अच्छा होगा कि मैं इसे डोज कर लूं, पता नहीं ये किस तरह का स्टफ हो। पर अचानक से उसका मेलियसेल नेटवर्क ही टूट जाता है, और यांग सीधा उसी पानी में आके गिरता है। और वह भी उसके ऊपर वही स्नेल अटैक करता है, जो कि यांग रोक लेता है। और यांग नोटिस करता है कि ये वाटर काफी स्लिपरी है। और यांग कहता भी है कि मेरे को लगता है कि इसने केव की सीलिंग को भी इसी से कवर किया होगा। पर ये स्नेल उसके ऊपर वापस अटैक करते हुए कहता है, ये मेरे होम टाउन का ग्राउंड है, और तुम्हारा कोई चांस बनता ही नहीं मेरे से जीतने का। और इस स्नेल के अटैक की वजह से यांग की स्वॉर्ड भी उसके हाथ से निकल जाती है। फिर ये वापस से शेल बन के यांग को सीधा सामने वाली दीवार के अंदर मारता है, और कहता है, तुम यहाँ पे माइसेलियम नेटवर्क को यूज कर रहे हो, तो क्या तुम कोई मशरूम। पर जो भी कहो, तुम हमसे तो कभी नहीं जीत सकते। पर वह भी अपना यांग यहाँ पे चैनलिंग को यूज करता है, जो देख के ये दूर हो जाता है। और ये चैनलिंग वही होती है जो कि करंट मारती है। और ये स्नेल भी समहाउ इससे बच जाता है, जो देख के यांग थोड़ा हैरान होता है। पर ये स्नेल कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे एक ही ट्रैप के अंदर बार बार आने वाला हूँ। तुम यहाँ पे मेरे ऊपर वाटर कंडक्टिविटी यूज करना चाह रहे थे ना। और शायद से तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये वाटर मेरे कंट्रोल के अंदर है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस है मैं भी उसे इंक्रीज
इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ, तो कोई फायदा नहीं इलेक्ट्रिसिटी को मेरे खिलाफ यूज करने का। पर यांग कहता है बेशक तुम्हारे पास वाटर स्किल्स हो, पर डॉजिंग में उतने अच्छे नहीं हो जितना होना चाहिए था, क्योंकि तुम वहीं खड़े हो जहां मैं तुम्हें लाना चाहता था। और ये देख के स्नेल भी जैसे नीचे देखता है तो उसे वहां पे एक ह्यूज माइसेलियम का ट्रैप दिखता है। और ये स्नेल कहता है एक मिनट, ये तुमने कब बिछाया? क्या ये वही तो ट्रैप नहीं जो तुमने पहले बिछाया था? पर वैसे भी ये मैटर नहीं करता, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ, फजूल है ये। पर यांग कहता है मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। और एक नाइट, और वह भी ये स्नेल यहाँ पे पूरा जल जाता है और भाप बन जाता है। और यांग भी इसके पास जाता है। ये स्नेल कह रहा होता है कि तुमने सडनली फायर अटैक के अंदर अपने को स्विच क्यों कर लिया? तुमने यहाँ पे रूल्स के साथ नहीं खेला। और इसके मरते सारे यांग को यहाँ पे काफी सारा एक्सपी मिलता है, जिससे इसके सबोर्डिनेट्स भी लेवल 6 के हो जाते हैं और ये खुद भी हो जाता है। और इसके सबोर्डिनेट्स को मिलता है माइसेलियर वेपर, जो कि वो जनरेट कर सकते हैं और इक्विपमेंट को कंप्रेस करके इसकी बॉडी के अंदर हाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके प्रोब श्रूम्स को अब ये नेटवर्क डाउनलोड टर्मिनल विंडो की तरह भी यूज कर सकता है। और इसे यहाँ पे एक न्यू मिला होता है बॉम्ब श्रूम, जो की एक गार्ड श्रूम है, और वो मेली और हैवी दोनों के अंदर काम आ सकता है। और अगर तुम इसे पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ सकते हो, पर मैं तुम्हें आसानी से समझा देता हूँ। यहाँ पे जो बॉम्ब श्रूम है ये यहाँ पे खुद से अपने माइसेलियर नेटवर्क को यूज करके वेपन्स को जनरेट कर सकता है, और जब ये अपनी लो एचपी पे होगा तो वो खुद एक वेपन बन जाएगा, और वो एक फ्लेम सोर्ड बन के अपने एनिमी के ऊपर ऑटो टारगेट करके एक बड़ा सा ब्लास्ट करेगा। और इसके अंदर इतना ही था जो कि मेन है। और जो साइफेंग होती है उसे भी यहाँ पे स्पोर कैनिस्ट्रियर मिल गया होता है, और इसने अपनी कोर स्किल को मास्टर कर लिया होता है, जिसके अंदर ये अब किसी भी एरो को शूट करेगी तो वो जैसे अपने एनिमी के नजदीक जाएगा तो ये उसे कोई बॉम्ब के अंदर बना सकती है, और ये उसके साथ काफी बड़ा एक्सप्लोजन कर सकती है। और हमारा क्राफ्टमैन ने भी अपने कोर स्किल को मास्टर कर लिया होता है, और हमारे यांग के ऊपर से आइसोलेशन सील हट गई होती है। और इतने सारे मेस के बाद यांग कहता है यहाँ पे मुझे कोई अजीब सी रॉक की स्मेल आ रही है इन लकड़ियों के नीचे। चलो मैं फायर हैमर को ही बुला लेता हूँ। और फिर जो अपना फायर हैमर होता है वो ऑरा प्लस प्लस करते हुए एंट्री मारता है, और ये आता भी पूरी चौड़ के अंदर है, और इसके सामने काफी सारे स्टोन्स होते हैं, जो देख के यांग कहता है तुम्हें पता है कि ये क्या चीज है? ब्लैक स्मिथ बताता है ये है ब्लैक रोड स्टोन, और ये यहाँ पे सालों बाद मैजिक गार्बेज और ह्यूमस को कंबाइन होके बनता है। यहाँ कहता है तुम्हारी बातों से तो लग नहीं रहा कि ये वैल्यूएबल है। अपना ब्लैक स्मिथ कहता है हाँ गार्बेज बेशक जो भी हो, पर वो गार्बेज गार्बेज ही होता है, और एक नॉर्मल एल्केमिस्ट या ब्लैक स्मिथ इसके बारे में इतना सोचेगा नहीं। पर यह चीज मेरे लिए अलग है, क्योंकि अब मैं हूँ एक मशरूम मैन, और मैं इसे एक अच्छी चीज बना सकता हूँ। और जितने अमाउंट में इसके अंदर से मैजिकल ओरा निकल रही है, पहले तो मेरे लिए मैजिकल रेसिड को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता, पर अब ये इतना आसान है कि बस मुट्ठी बंद करो और ये लो हो गया एक्सट्रैक्ट। और तुम देख के ही बता सकते हो कि ये एक एपिक टायर का माना फ्रेगमेंट है, जो कि यहाँ पे टॉप क्वालिटी का वैल्यूएबल आइटम है प्लेयर्स के लिए, जो देख के अपना यंग भी हैरान होता है कि सच में तुमने तो कमाल कर दिया। पर वैसे ये थोड़ा ज्यादा छोटा नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि हम कुछ बना पाएंगे। अपना क्राफ्टमैन कहता है अरे यार साइड में तो देखो यहाँ पे कितने सारे पड़े हुए हैं, मेरे को बस थोड़ा सा टाइम दो और मैं सबसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। और फिर यंग हमारे क्राफ्टमैन को यहाँ पे मजदूरी पे लगा देता है, और ये भी यहाँ पे काफी सारे फ्रेगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है, पर वो भी केव वहाँ पे कांपने लग जाती है, जो देख के यंग कहता है तुम बेशक एक्सट्रैक्ट करो, पर केव को तो मत कोलैप्स करो। क्राफ्टमैन कहता है अबे भाई ये मैं नहीं हूँ। और यहाँ पे केव के ऊपर कुछ अजीब सा चल रहा होता है, जो कि एक बड़ा सा सेंटिपीड होता है। पर ये सारी आवाजें सुन के जो फार्म श्रूम होता है वो कह रहा होता है मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा, जो आएगा मैं सबको मार दूंगा। पर यांग उसे रोकता है और कहता है ओ कहाँ जा रहे तुम, और तुम किसी को मारने नहीं वाले, जाके क्राफ्टमैन के साथ उसकी मदद करो काम के अंदर। और साइफेंग तुम यहाँ पे आगे जाओ। साइफेंग भी कहती है सही चीफ। अपना यांग उसे बताता है कि मैंने यहाँ पे न्यू जो श्रूम सोल्जर्स है ना, उन्हें वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, और तुम जब उन्हें बुलाना चाहो तुम बुला सकती हो, वो मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है। पर वहीं पर जो प्रोब श्रूम होता है वो रिपोर्ट करता है कि जो एनिमी है वो यहाँ पे सीलिंग को तोड़ के ब्लैक रोड स्टोन केव के अंदर आने वाला है। यांग कहता है कि हम इसका यहाँ आना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसे बैटलफील्ड की तरफ डिस्ट्रैक्ट करो। श्रूम भी वैसा ही करता है, उसे चिढ़ाता है और उसे अपने पीछे लगा लेता है। और वहीं पर यांग कह रहा होता है कि
ये चीज है क्या वैसे, तुम्हें कोई आइडिया है? क्राफ्टमैन कहता है कि अगर मैं इसकी नॉइज से जज करूं तो ये स्कैवेंजर हो सकता है, जो कि एक ब्लैक बग है, और ये यहाँ पे नेचुरली स्पॉन हो जाता है वहां जहाँ ह्यूमस वगैरह होता है, और ये ह्यूमस को खा के स्ट्रॉन्ग बनता है। और इसकी जो इकोलॉजिकल नीश है वो बिल्कुल उन्हीं स्नेल ट्राइब जैसी है। पर अब जो मैं चीज बनाने जा रहा हूँ वो तुम्हारी इस फाइट को काफी इजी बना देने वाली है। पर वहीं पर जो साइफिंग होती है वो उसी सेंटीपीड से लड़ रही होती है, उस पर अटैक कर रही होती है और उसे डिस्ट्रैक्ट रख रही होती है। पर फिर वो पीछे होकर कहती है कि ये सेंटीपीड की स्किन काफी ज्यादा टफ है, क्योंकि उसने चीफ की सोड की भी बुरी हालत कर दी। पर वो श्रूम कहता है कि यहाँ पे फायर एमर ने न्यू गियर्स को फोर्स कर लिया है, तो क्या तुम उसके लिए रेडी हो, क्योंकि उसे मैं डाउनलोड करके डायरेक्टली यहाँ पे लाने वाला हूँ। और फिर वो वहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट करती है और इतने में सेंटीपीड भी आ जाता है। और जैसे ही वहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट होता है तो अंदर से एक मैजिक सिल्वर एरो निकलती है, जो कि अपने क्राफ्टमैन ने बनाई होती है, और अपनी साइफिंग से लोड करती है और सीधा उसके अंदर शूट कर देती है। और फिर वो उसके अटैक को डोज करके ऊपर होती है, साइड में जाती है, और वो जो एरो होती है वो भी उसके अंदर जा रही होती है और उसके अंदर श्रूम्स को फैला रही होती है। और जैसे ही वो एक सही एरिया तक रीच करती है तो साइफिंग उसके अंदर ब्लास्ट कर देती है, और ये सेंटीपीड भी यहाँ पे टोटली फटकर मर जाता है और इनका एक्सपी भी इन्हें मिल जाता है। पर श्रूम कहता है अभी रिलैक्स मत हो, क्योंकि और भी आने वाले है। साइफिंग कहती है और क्या मतलब है तुम्हारा? यांग बताता है प्रोब श्रूम्स ने तुम्हारे नजदीक एक और इसके एवेंजर को डिटेक्ट किया, जो कि तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। जो सुन के साइफिंग थक जाती है, पर यांग बोलते हैं तुम्हारा स्टेमिना काफी लो हो चुका है, मोस्टर के कोर्स से अपनी एचपी को जल्दी से रिस्टोर करो, और जब तक तुम हील नहीं होती मैं अपने न्यूली कल्टिवेटेड श्रूम सोल्जर्स को भेज देता हूँ, जो कि उसे होल्ड करके रखेंगे। और इसके बाद वहाँ पे समनिंग होती है और हमारे यहाँ पे श्रूम गार्ड्स आ जाते हैं पूरे लोडेड। पर यह देख के साइफिंग कहती है हम क्या बस 2 को डाउनलोड कर सकते हैं? यहाँ कहते हैं हाँ, अभी मैक्सिमम यहाँ पे हमारा स्क्वाड का साइज 6 है, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे फुल हो चुके हैं। साइफिंग कहती है कि यहाँ पे वोल्ट श्रूम, फायर श्रूम, उसके बाद यहाँ पे चीफ, फायर हैमर और मैं, और यहाँ पे वर्क श्रूम और दूसरे भी बॉम्ब श्रूम, ये जो हैं 2, तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 की लिमिट पूरी हो जाती है। तो तुम्हारा होना लिमिट को पार नहीं कर देता। जो सुन के वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पे कोई स्लॉट नहीं लेता, क्योंकि मैं यहाँ पे यांग के माइसेलियन नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ और मैं बस एक ऑफ रोस्टर श्रूम हूँ। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये यांग नहीं, ये भी एक श्रूम ही है, और ये पहला श्रूम है जो कि अपने से सोच और बात कर सकता है। पर यह सामने सेंटीपीड को देख के कहता है कि इसने अपना मुंह यहाँ पे काफी टाइटली बंद किया हुआ है, तो ये क्या अपने मुंह में ब्लास्ट नहीं लेना चाहता? क्या ये भी अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है? पर जो श्रूम सोल्जर्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ टीम अप करके एक साथ उस सेंटीपीड के ऊपर ब्लास्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे वो डाउन होता है तो दूसरे वाला अपनी क्लेमोर को यूज करके उसके मुंह पे मारता है, और ये दोनों एक साथ मिलके इसे कुछ टाइम के लिए बेहोश कर देते हैं। जो देख के साइफिंग कहती है इन दोनों श्रूम सोल्जर्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने एक साथ मिलके एक स्ट्राइक के अंदर सेंटीपीड को सुला दिया। पर ये जो श्रूम सोल्जर्स होते हैं ये उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहले वाला अपना स्पीयर यूज करके उसका मुंह पूरा खोलता है, दूसरा वाला उसके ऊपर चढ़ के उसके मुंह के अंदर अपनी यहाँ पे फ्लाइंग डिस्ट्रक्शन सोड फेंकता है, जिसकी वजह से इस सेंटीपीड की माँ बहने को जाती है और ये मर जाता है। और इसके मरते सारे इन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपी मिलती है, जिससे यहाँ पे जो हमारे ये सारे लोग होते हैं साथ में यांग भी, वो लेवल 7 के हो जाते हैं। और इसे चीफ एक्सक्लूसिव स्किल मिली होती है लोन सुवेरगन, और इसके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे बेशक वो फॉलन हो या ना हो, ये उन्हें अपने नजदीक डिप्लॉय कर पाएगा। और जो इसके स्टेट्स हैं वो 10% इंक्रीज हो चुके हैं और ये इन्हें 100 तक लेके जा सकता है। और जो इसके प्रोप श्रूम से अब उन्हें उड़ने के लिए यहाँ पे केप नहीं चाहिए होगी, वो सीधा फ्लोट कर सकते हैं एयर के अंदर। और ये यहाँ पे एक न्यू श्रूम सोल्जर को बना सकता है जो कि है आर्चर श्रूम, और वो शॉर्ट रेंज के अंदर ब्लेड यूज करेगा फाइट में, और लॉन्ग रेंज के अंदर बो, जिससे वो एरो शूट करेगा। और अगर उसे कहीं से कूदना हो तो वो अपने जो कैप होगी उसे अम्ब्रेला बना के ग्लाइड कर सकता है आराम से। और अगर उसको साइफिंग के नजदीक रखेंगे तो उसे ट्रूप इंस्पिरेशन इफेक्ट मिलेगा, 10% स्टेट्स बढ़ जाएंगे। और साथ में यहाँ पे टनलिंग श्रूम होता है जो कि यहाँ पे टनल्स खोदेगा, ये जैसे नहीं था स्कैवेंजर वैसा ही। और अगर वो फायर हैमर के नजदीक होगा तो उसके काम की एफिशिएंसी 10% बढ़ जाएगी। और ये सब देखने के बाद साइफिंग भी हैरान होती है कि ये दोनों टीम अप करके काफी अच्छे से मार पा रहे हैं। वो भी कहता है
कैसे सोललेस मशरूम्स एटोनिमसली इतने अच्छे मोशन में फाइट कर सकते हैं। साइफिंग कहती है क्या मतलब तुम्हारा। वो बताता है ऑफ कोर्स शेफ इन्हें कंट्रोल कर रहा था अपने नेटवर्क से। और फिर हमें वापस से केव दिखाई जाती है जहाँ पे अपना यंग मस्त बैठ के एंजॉय कर रहा होता है इसे गेम की तरह। और वो उन्हें वहाँ पे कॉल लगाता है और कहता है कि जितना भी यहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर सामान है उन सबको क्लीन कर दो और अगर कुछ यूजफुल मिले तो उसे क्राफ्टमैन के पास ले आना, शायद से वो कोई काम की इक्विपमेंट बना दे। वो भी कहती है कि ठीक है और फिर वो उन्हें एब्जॉर्ब करके पहले अपनी एचपी पूरी करती है और इसके बाद उसे उनके अंदर से मिलता है एक ब्लैक क्लीव स्किन। पर ये चीज अभी अनअवेलेबल होती है क्योंकि ये लिमिटेड होती है। पर यहाँ पे साइफेंग को एक तीत मिलता है जो कि वो कहती भी है कि ये काफी एक्सप्लोजन्स के बाद भी ठीक है तो इससे हम कुछ अच्छा बना सकते हैं। पर जब ये यहाँ से निकल रही होती है तो इसे कोई देख रहा होता है जो कि इससे काफी ही दूर बैठा होता है, जो कि ये एडमिन होता है और ये लेवल 10 का है और ये है एक डेड रीपर। और वो कह रहा होता है कि काफी स्ट्रेंज बात है, जितने भी यहाँ पे लोवेस्ट लेवल पे मॉन्स्टर थे वो सारे अनरिस्पॉन्सिव बन चुके हैं और मैंने ब्लैक बग को भी भेजा था जो कि यहाँ पे काफी हाई लेवल का था पर वो भी मारा गया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे खुद जाना पड़ेगा। पर एक मिनट रुको, मेरे को यहाँ पे पैसा भी इतना कम मिलता है और सैलरी भी सही से नहीं देते तो मैं अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डालूं। और वैसे भी मेरे आसपास काफी फोर्डर्स है जो कि मेरे प्लेयर्स बन सकते हैं। और वो उन सबसे पूछता भी है कि क्या तुम में से कोई प्लेयर बनना चाहता है। जो सुन के जितने भी बैक्टीरियास होते हैं वो हैरान होते हैं कि क्या हम बैक्टीरिया भी एक प्लेयर बन सकते हैं। हमें तो लगा था कि हम अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे सड़ने वाले। वो कहता है ओ कम ऑन प्लीज यहाँ पे मेरे से ऐसी बात मत करो। इस डंजन के अंदर मैंने ही तुम्हें यहाँ पे ऐसा स्टेटस दिया है तो मैं तुम्हें ऊपर भी लेकर जा सकता हूँ। और इसके बाद वो कोई स्पेल कास्ट करता है जो कि बैक्टीरिया को प्लेयर बना देता है और ये खुद से अब सब कुछ कर सकते हैं जो कि एक प्लेयर कर सकता है। और ये सारे बैक्टीरियाज भी नीचे जा रहे होते हैं और अपना एडमिन कहता है यहाँ पे अगर तुमने मेरे बग को रिजोल्व कर दिया तो सारा कुछ जितना भी लोवेस्ट लेवल में वो सब तुम्हारा होगा। और ये बैक्टीरियाज भी कह रहे होते हैं हमारा राइज या फॉल, हमारी रेस का जीना सब अब इस चीज पे डिपेंड करता है। और फिर वो लोग लोवेस्ट लेवल के अंदर आ जाते हैं और एक बैक्टीरिया पूछता है बॉस यहाँ पे तो हमें कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा और आसपास कोई बग का ट्रेस भी हमें नहीं दिखा अभी तक। पर वह भी वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज को चेस्ट दिखता है और वो लालच में उसे खोलने चले जाते हैं। पर जैसे ही वो खोलते हैं तो अंदर अपना यांग बेटा होता है और उन्हें अंदर खींच लेता है। और फिर वो अपने माइसेलियल को यूज करके दूसरे को भी उठाता है। तीसरा कंफ्यूज होता है वो तीसरे को भी उठा लेता है और ऐसे ही करते करते वो वहाँ पे उनकी आधी टीम ले जाता है। पर वह भी इनका बॉस पीछे मुड़कर कहता है कि तुम्हारे अलावा भी हमारे साथ और बैक्टीरियाज आए थे ना, तो वो कहाँ पे गए। पर वह भी इसे यहाँ पे आके एक एरो लगती है जो देख के इसका बॉस बोलता है जिसने मारी है। पर इससे थोड़ी सी ही दूरी पे हाइट के ऊपर हमारी न्यू श्रूम सोल्जर आर्चर श्रूम खड़ी होती है जो कि उसे सॉरी बोल रही होती है। पर साइफिंग कहती है इडियट यहाँ पे अपने दुश्मन से क्यों अपोलोजाइज कर रही हो। और मैंने सोचा नहीं था कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी निकलेगी। पर ये बेचारी वापस से सॉरी करती है और अपने एरो को शूट करती है उन्हीं बैक्टीरियाज की तरफ और ये बैक्टीरिया इसे पकड़ लेता है इजीली। और ये कह रहा होता है कि अगर हम बैक्टीरियाज ने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई तो तुम हमें कमजोर समझोगे। पर वह भी ये एरो स्प्लिट हो जाते हैं और उसके दूसरे बैक्टीरियाज को लग जाता है। पर समहाउ ये बैक्टीरियाज वापस उठ जाते हैं कामते कामते और इनका बॉस कहता है अगर तुम समझते हो कि तुम हम बैक्टीरियाज को जो कि मिलियन सालों से सरवाइव करते आ रहे हैं एक एरो से मार सकते हो तो ये तुम्हारी भूल है। पर अपनी आर्चर गर्ल कहती है कि ओ हाँ तुम्हें मारने के लिए बस मुझे टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई रखना होगा। और फिर वो उनके ऊपर जो एरोस लगी होती हैं उन्हें ब्लास्ट करवा देती है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। और फिर ये सेलिब्रेट करने लग जाती है कि ये हम अपनी फर्स्ट बैटल यहाँ पे जीत चुके हैं। पर साइफिंग कहती है इडियट जाके पहले कंफर्म करो कि तुमने उन्हें मार दिया है ना, अगर नहीं तो फिर उन्हें खत्म करो फिर जाके सेलिब्रेट करो। वो भी कहती है कि ठीक है। पर वह भी साइफिंग वहाँ पे कुछ अजीब सा नोटिस करती है और कोई चीज उनमें आके लगती है और ये भी किसी तरह का बैक्टीरिया होता है जिसने अपने को इवोल्व कर लिया। और ये कह रहा होता है कि तो ये होता है प्लेयर होने का प्रिविलेज। और प्लेयर होना ये नहीं कि मैं बस अपनी टेरिटरी को छोड़ के जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे फ्रीली घूम सकता हूँ, जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। और ये बंदा होता है लेवल 8 का बैक्टीरिया किंग। और इसे देख के साइफिंग अपनी वही आर्चर को कहती है कि
तुम इस मॉन्स्टर को यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकती, जल्दी से दूर चली जाओ और वहां से मुझे रेंज में सपोर्ट करो। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई तो जाके वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अब मुझे जाके चेक करना है कि वुजी की मानवा के चैप्टर्स आए या नहीं। तो अब मिलेंगे न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए सायोनारा।